ये साल 1946 की इब्तदा थी। फ़लस्तीन के ग़र्ब उर्दून के इलाके में कुछ चरवाहे अपनी बकरियां चरा रहे थे। पास में कुमरान तहज़ीब का इलाका था जहां कुछ गारें थीं। चरवाहों ने वक्त गुजारने के लिए आसपास पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। उनमें से एक पत्थर खाई में मौजूद एक गार के अंदर गया, जहां से एक तेज़ आवाज़ आई जैसे गुफा के अंदर कुछ टूट गया हो। चरवाहे गार के अंदर गए तो उन्हें कदीम ज़माने के कुछ मिट्टी के बर्तन मिले जिनके अंदर हज़ारों साल पुराने स्क्रिप्ट और तहरीरें मौजूद थीं जो चमड़े और कागज़ों पर लिखी हुई थी। आसपास के इलाकों को जब आर्कियोलॉजिस्ट ने तलाश किया तो वहां 900 कदीम तख्तियां पाई गईं जिन्हें आज बुक ऑफ इनॉक कहते हैं। ये किताब तारीख़ इंसानी की अजीबो-गरीब और बिल्कुल अलग कहानी बयान करती है जिसमें तूफ़ान नूह तक की इंसानी तारीख़ लिखी है, जिनमें ख़ास तरह के मखलूक़ात का जिक्र है। ये किताब आखिर किस नबी पर उतरा सहीफ़ा था और इसे बाइबल से अलग क्यों कर दिया गया? आज हम इस वीडियो में इस पुरअसरार किताब के मुतालिक सब कुछ जानेंगे। इंसानियत की इब्तदा से ही अल्लाह ने इस ज़मीन पर इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए 1,24,000 पैगम्बरों को मबूस किया। उनमें से कुछ पैगम्बरों पर किताबें और सहीफ़े नाजिल हुई जिनमें तौरेत, इंजील और ज़बूर शामिल है, जिन्हें आज बाइबल के नाम से एक जगह जमा कर दिया गया है। उनमें अल्लाह का फरमान, पैगम्बरों के अक़वाल, तारीख़ और मनाजात लिखी हैं। लेकिन एक आसमानी किताब ऐसी भी है जिसमें पुरअसरार और हैरत अंगेज़ बातें लिखी हैं जो शायद दुनिया के किसी भी आसमानी किताब में नहीं मिलती। यही वजह है कि बाइबल के उलमा ने इस किताब को और इसकी आयतों को बाइबल से अलग कर दिया है। इस किताब का नाम किताब हन्नोक यानी बुक ऑफ इनॉक है। ये किताब इनॉक या पैगंबर हन्नूक पर नाजिल हुई थी, जिन्हें इस्लाम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से ज़िक्र किया जाता है। इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीसरे नबी थे जो आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल क़द्र मनसब पर फाइज हुए। मवर्रखीन ने लिखा है कि आपकी पैदाइश बाबिल यानी इराक या मिस्र के इलाके मनफ में हुई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम यारिद के बेटे थे जो आदम अलैहिस्सलाम के 7वें नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और हज़रत नूह के परदादा थे। जबकि सुमेरी तख्तियों में कुंदा तारीख़ ये बताती है कि इनॉक एक अजीम बादशाह और आलिम थे जिन्होंने सबसे पहले लिखने पढ़ने की इब्तदा की थी। हन्नोक की किताब इंसानी तारीख़ की एक अजीबो-गरीब दास्तान को बयान करती है जिसके मुताबिक खुदावंद खुदा ने वॉचर्स यानी फॉलन एंजल्स को इस ज़मीन पर गिराया था जिनका सरदार शामियाज़ा था। ये हज़ारों साल पहले की बात थी। वो अपने 199 साथियों के साथ कोहे हरमन पर उतरा और उन्होंने ये अहद किया कि हम इंसानों की बेटियों से जिनसी ताल्लुकात कायम करेंगे। वॉचर्स दरअसल खुदा के फरिश्ते थे जिन्हें इंसानों की निगरानी के लिए भेजा गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये ज़मीन पर रहने वाली हसीन औरतों के इश्क में मुब्तला हो गए। ये इंसानी औरतों के लंबे और हसीन बालों की तरफ माइल होने लगे। उन्होंने औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाए जिसके नतीजे में निफिलियम्स यानी जाइंट्स पैदा हुए जो कि अजीबो गरीब और देव कामत मखलूक थे। उन जाइंट्स ने ज़मीन पर खूब तबाही मचाई और इंसानों को ही मार कर खाने लगे। यहाँ तक कि चरिंदो परिंद, जंगली जानवर और दरिंदे भी उनकी शर से महफूज न रह सके। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को उन्हीं दरिंदा सिफत मखलूक की हिदायत के लिए मबूस किया गया था, लेकिन उन्होंने आपका इनकार कर दिया। हन्नोक की किताब के तीसरे बाब में ये बताया जाता है कि किस तरह उन फॉलन एंजल्स ने इंसानों को फसाद और तबाहियों के उलूम और चीज़ें सिखाईं। मसलन एज़ाज़िल ने इंसानों को तलवारें, खंजर और हथियार बनाना सिखाया। उसने इंसानों को ज़ेवरात बनाना और आँखों को संवारना सिखाया। इन सब कामों की वजह से इंसानों में बुराई और बदकारी फैल गई। इस तरह शामियाज़ा ने जादू करना सिखाया, आमरोज़ ने सितारों के इल्म और कोकाबील ने इल्म फ़ल्कियात सिखाई। ज़मीन में होने वाले इस फसाद को देखकर खुदावंद गज़बनाक हुआ और उसने 4 फरिश्ते यानी माइकल, यूरियल, राफियल और गैब्रियल को ज़मीन पर भेजा और ये फरिश्ते बागी फरिश्तों और नेफिलियम को सज़ा देते हैं। कुछ को जंजीरों में जकड़ लेते हैं। उन वॉचर्स को भी हलाक कर देते हैं जिन्होंने औरतों के साथ नापाक रिश्ते बनाए थे। वॉचर्स को ये 4 फरिश्ते ज़मीन के अंदर कैद कर देते हैं जहां वो ता क़यामत कैद रहेंगे।
कहा जाता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये कुदरत दिया गया था कि वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया में भी जा सकते थे। किताब हन्नौक में ये भी बताया गया है कि किस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्तों के परों पर सवार होकर उड़ते थे और आसमान से दुनिया और पहाड़ को देखा करते थे। हन्नौक के गुजारिश करने के बावजूद खुदावंद ने फैसला किया था कि ज़मीन पर एक अजीम सैलाब आएगा जिससे तमाम निफिलियम और देवकामत मखलूक ख़त्म हो जाएंगी और ज़मीन को उनके वजूद से पाक कर दिया जाएगा। लिहाजा इदरीस अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत नूह के ज़माने में ये अज़ाब आया जिसमें तमाम देव और निफिलियम्स को हलाक कर दिया गया और हज़रत नूह ने जिन पाक मखलूक़ात को अपनी कश्ती में सवार किया था वो बाकी बचे, जिनसे दुनिया में दोबारा इंसानियत की इब्तिदा हुई। अब सवाल ये उठता है कि फॉलन एंजल्स जो कि अल्लाह के फरिश्ते थे वो नाफरमान कैसे हो गए, जबकि इस्लामी अकायद ये कहती है कि फरिश्ते कभी खुदा की नाफरमानी नहीं करते। दरअसल यहूदियत और नसरानियत के मुताबिक फरिश्ते भी नाफरमानी कर सकते हैं, जो कि एक बातिल अकीदा है। लिहाजा गुमान किया जाता है कि फॉलन एंजल्स कोई फरिश्ते नहीं बल्कि जिन थे, जिन्हें नाफरमानी के सबब इस ज़मीन पर गिरा दिया गया था और जिन्हें अहले किताब ने फरिश्ता बनाकर पेश कर दिया। जबकि दूसरा नज़रिया ये है कि वो वॉचर्स कोई आसमानी मखलूक थी, जैसा कि हज़ारों साल पुराने कदीम सुमेरी तहजीब के तख्तियों में भी उन वॉचर्स का जिक्र मिलता है जिन्हें सुमेरी अक़वाम अनुनाकी का नाम दिया करते थे। उन तख्तियों के मुताबिक अनुनाकी आसमान से इस ज़मीन पर आए थे और ये इंसानों से टेक्नोलॉजी के एतबार से काफ़ी तरक्की याफ्ता थे, जिन्होंने इंसानियत को कई इल्म और तकनीक सिखाए, लेकिन उन्होंने जब ज़मीन पर फसाद मचाया तो उन्हें हलाक कर दिया गया। मुमकिन हो कि वो वॉचर्स या अनुनाकी किसी दूसरे सैयारे से इस ज़मीन पर आए थे और जिनकी तरफ इदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, लेकिन जब उन्होंने आपका इनकार किया तो उन्हें ज़मीन के अंदर कैद कर दिया गया और उनकी नापाक नस्लों और औलादों का तूफ़ान नूह के ज़रिए सफाया किया गया।